अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 8 आज फ्राइडे 21 मई है। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 करना है, तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंग्लिश का आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 4 है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, हमने कल भी बात की थी, वो वर्ड्स जो कि वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जिस किसी काम के करने को क्वालिफाई करते हैं उनको एडवर्ब्स बोला जाता है। जैसे फर्स्ट है अहमद, यू कैन स्टे आउटसाइड। स्टे जो है यहाँ पे वर्ब होगा और आउटसाइड जो है वो एडवर्ब होगा। इसी तरह से कम हेयर, कम जो है वो वर्ब है और हेयर जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, हेयर एडवर्ब होगा। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, शाइनिंग जो है ये वर्ब होगा कि जो सन है वो शाइन कर रहा है। ठीक है, ब्राइटली यहाँ पे एडवर्ब होगा क्योंकि ये शाइनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से बाकी सब भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन सब सेंटेंसेस में से आपने एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम जो है वो सेपरेट कर लेने हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा ब्राइट, ब्राइटली, स्लोली, हैवीली। और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, जगह से रिलेटेड कौन से, आउटसाइड, हियर और देयर। और टाइम से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा लेट। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 साइंस सेल डिवीजन। इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है टू डॉटर सेल में, और जो उससे टू नए सेल्स बनते हैं ना, उनमें सेम क्रोमोसोम्स होते हैं जितने के पेरेंट सेल में होते हैं। ठीक है, अब सेल क्या होता है कि आपको पता है हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सेल की एक आउटसाइड बाउंड्री होती है, उसमें न्यूक्लियस होगी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा, और जो सेल्स डिवाइड करेगा उसको पेरेंट सेल बोलेंगे, जो नए सेल्स बनेंगे उनको डॉटर सेल्स बोलेंगे। माइटोसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। वो स्टेप जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करती है उसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाएगा। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसको साइटोकाइनेसिस बोला जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सबसे पहले तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे पिंक और ग्रीन है, वो डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करेंगे, फिर वो मिडल में जाएंगे, फिर वो ब्रेक डाउन करेंगे 2 क्रोमोसोम्स एक साइड पे, 2 एक साइड पे, फिर उनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस नहीं बनेगी। ठीक है, इस स्टेप पे न्यूक्लियस डिवाइड कर चुकी है, तो ये सारा क्या था, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा कि इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, सेल अंदर की तरफ पिंच करेगा और एक ग्रूव बनाएगा। ठीक है, ग्रूव बनाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर देगा, तो ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल ने क्या बना दिया, 2 डॉटर सेल्स बना दिए जिसमें सेम क्रोमोसोम्स हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, माइटोसिस। उसके बाद है सोशल स्टडी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ आज करना है। क्वेश्चन 1 है डिस्कस द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के क्या हालात थे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ब्रिटिश हैड डिस्ट्रॉयड द मुस्लिम्स एंड हैड ब्रॉट द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया अंडर देयर कंट्रोल, येट दे वर अफ्रेड ऑफ द मुस्लिम्स। इसके बावजूद कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने मुसलमानों को तबाह कर दिया था और इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन उनके कंट्रोल में आ गया था, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों से खौफजदा थे। दे कंसिडर्ड मुस्लिम्स एज अ परमानेंट ट्रायल टू देयर गवर्नमेंट। परमानेंट ट्रायल मतलब कि एक मुस्तकिल आजमाइश के तौर पर वो मुसलमानों को लेते थे। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के लिए। देयरफॉर दे ट्राई टू स्पॉइल द मुस्लिम पोजीशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों की पोजीशन को तबाह करने की कोशिश की हर फील्ड में। ठीक है, मुस्लिम्स वर नॉट ऑफर्ड सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज की जॉब्स आती थी वो मुसलमानों को नहीं ऑफर की जाती थी। ठीक है, सर्विंग मुस्लिम्स, सर्विंग मतलब कि मदद करने वाले या अच्छे मुसलमान जो थे उनको देवर कंपेल्ड, उनको मजबूर किया गया टू लीव द सर्विस, कि वो अपनी जॉब को छोड़ दें। इन एवरी एडवर्टीजमेंट फॉर द सर्विस, जब भी किसी जॉब की कोई एडवर्टीजमेंट आती थी, कोई इश्तहार आता था, देर वर द कंडीशन, वहाँ पे एक शर्त लगा दी जाती थी दैट द मुस्लिम्स कुडेंट अप्लाई और मुस्लिम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, कि मुसलमान तो अप्लाई ही नहीं कर सकते या मुसलमान इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर है क्वेश्चन नंबर 7 कि आप किस तरह से क्यों बेसिक प्रोग्राम में किसी चीज़ को कमेंट में मतलब कमेंट कर सकते हैं या अनकमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लाइन लिखी हुई है तो उसको कमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, या अगर कोई कमेंट है तो उसको अनकमेंट कैसे करना है।
यूजिंग क्यू बेसिक यू कैन डायरेक्टली ऐड द कमेंट ऑन अ लाइन टू एक्सेस द कमेंट एंटरिंग। सबसे पहले आपने एडिट मेन्यू में जाना है, उसके बाद कमेंट कमांड में। ठीक है, जब आप इस तरह से करेंगे ऑन क्लिकिंग द अबव हाईलाइटेड कमेंट द लाइन ऑन विच द कर्सर इज प्लेस्ड इज कन्वर्टेड इनटू कमेंट। तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा, ठीक है, वो कमेंट में चेंज हो जाएगी। To uncomment, we need to just place the cursor on the line where the comment lies. Then by pressing an uncomment, the comment is removed. ठीक है, उसके बाद है मैथ एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने करना है। फिर उर्दू, आपका उर्दू बी का जो है ऐसे है, ठीक है, मजमून है नज़्म ज़ब्त। उसका आज आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ करना है। नज़्म ज़ब्त से मुराद है कि हम जो काम भी करें वो सलीके और तरतीब से करें। काम करने का जो असूल है इन्हें ना तोड़ें। नज़्म का मतलब है लड़ी में पिरोना। ज़ब्त के मानी है रोकना। नज़्म ज़ब्त कौमों और मुल्कों, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कौमों और मुल्कों की तरक्की और कामरानी की इलामत होता है। नज़्म ज़ब्त इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर ज़रूरी है। जब तक कोई फ़र्द नज़्म ज़ब्त को नहीं अपनाता, इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब वो इसका आदी हो जाएगा तो फिर इसे आसानी और आराम हासिल होगा। घर में नज़्म ज़ब्त से घर जन्नत का नमूना बन जाता है। स्कूल में नज़्म ज़ब्त बरकरार रहने से स्कूल में तरक्की और बेहतरी की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। कौमों की तरक्की और कामरानी नज़्म ज़ब्त की बदौलत ही होती है। तारीख़ शाहिद है। शाहिद मतलब गवाह है कि जिन कौमों में नज़्म ज़ब्त नापैद ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाया करती हैं। उसके बाद इस्लामियात का हम लोग ख़त्म कर चुके हैं सिलेबस। आप लोगों ने रिवीजन अब स्टार्ट करनी है। आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज़ करना है। ईमान बिल आखिरत के अज्जा क्या हैं, ठीक है। ईमान बिल आखिरत के, आखिरत पर ईमान, उसके अज्जा जो है वो आप लोगों ने लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।